शानदार रहा। दरभंगा में एम्स निर्माण से लेकर राजधानी पटना पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े नेत्र अस्पताल की सौगात दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए ज़रूरी मानकों में से एक मानक स्वास्थ्य भी है। पहले बिहार वासियों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या साउथ के किसी बड़े शहर की ओर जाना पड़ता था, लेकिन लोगों की ज़रूरतों को देखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साल 2024 में कई बड़े फैसले लिए, जिसका असर आने वाले दिनों में सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिलेगा। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो या पटना के IGIMS अस्पताल में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े नेत्र अस्पताल का, स्वास्थ्य के मामले में बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। इसके अलावा सभी जिलों में एक अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का फैसला भी इस साल लिए गए अहम फैसलों में शामिल है। इसकी वजह से आम लोगों की सेहत बेहतर होने वाली है। वर्ष 2024 बिहार के स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही उत्तम रहा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग के द्वारा 187 करोड़ के लागत से इस क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के भवन का उद्घाटन हुआ है, जहां पर 5 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं और साथ ही ऑपरेशन थिएटर्स और बाकी भी अन्य सुविधाएं धीरे धीरे स्थापित होती जा रही हैं। आने वाले दिनों में 3 से 5 लाख मरीजों को इसकी सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। PMCH का 5400 बेड का जो अस्पताल है वह भी अपनी पूर्णता के ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका भी उद्घाटन होगा और जब बिहार की जनता को इसकी सेवाएं मिलेंगी। सबसे पहले बात अस्पतालों की करते हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे। यहां एम्स के निर्माण से न सिर्फ मिथिला वासियों को फायदा होगा, बल्कि आस पड़ोस के राज्य और नेपाल के लोग भी यहां इलाज करा पाएंगे। इसके साथ ही बिहार के सभी जिलों में एक अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात हुई कि दरभंगा में बिहार को दूसरा एम्स मिला है, नया कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 2025 की बहुत बड़ी सौगात होगी कि दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल जो PMCH है उसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन होगा। बिहार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने में नंबर 1 पे पहुंच गया है, टीकाकरण में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो कई सारे कामों में अब बिहार ऊपर से नंबर 1 में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले के एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसी साल सितंबर महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बिहार आए थे। उस दौरे पर उन्होंने राजधानी पटना के अलावा 3 जिलों को सौगात दी थी, जिसमें गया, किशनगंज और भागलपुर शामिल हैं। तब 850 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। 188 करोड़ रुपए की लागत से पटना स्थित IGIMS अस्पताल परिसर में चक्षु संस्थान का शिलान्यास हुआ। 304 स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन हुआ। 183 स्वास्थ्य सुविधाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही JP नड्डा ने बिहार को स्वास्थ्य हब बनाने का भरोसा दिलाया था। अब बात नौकरी की करते हैं तो साल 2024 में नौकरी सृजन में सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विभाग रहा उसमें एक नाम स्वास्थ्य विभाग का भी है। मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में खुद ही इस बात की जानकारी दी। जल्द ही 46,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। आने वाले साल में लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए ट्रेंड और प्रोफेशनल स्टाफ की भी बहाली की जाएगी। आयुष्मान वय वंदन योजना का भी लाभ लाखों बुजुर्गों को मिलेगा। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण।